वीडियो ठीक है ना सभी के? परफेक्ट है ऑडियो वीडियो सभी के? यस सर। स्टार्टिंग में पूछ ले तो बेटर है। चलिए, तो आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। कल हमने इस टॉपिक को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। लास्ट में मुझे कुछ बातें आपको बतानी है ताकि हम इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस अच्छे से कर सकें। ओके, तो हमने सर्किट के बारे में सब कुछ समझ लिया था। आपको मैंने एक बात पर ज्यादा स्ट्रेस देने को लिए कहा था, क्या? डी पर पोटेंशियल, डी पर पोटेंशियल जब इक्वल होता है तब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है। तब गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है। कब? जब पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी इक्वल हो जाता है। और ये होता कैसे है? तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, अननोन रजिस्टर R2 की वैल्यू पता करने के लिए, है ना, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। जब हमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखाई दे जाता है तब वी डी इक्वल टू वी डी हो जाता है। और इसी को गैल्वेनोमीटर के लिए क्या कहते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर को कहते हैं। ओके, ये बड़े लेट तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। सर यस बोलिए। सर R3 की सर जैसे वैल्यू चेंज करने से सर गैल्वेनोमीटर का सर डिफ्लेक्शन जैसे जीरो आता है क्या? हाँ, चेंज करने पर। और इसके पीछे भी रीजन कोई भी सोच सकता है, क्योंकि ओम लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। बोलिए क्या यस प्रॉब्लम सर। है बड़ी लेट तक? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, है ना। तो जब हम R3 की वैल्यू चेंज करते हैं तो D पर C पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। D पर C पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। R3 की वैल्यू चेंज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो D पर पोटेंशियल चेंज होने से एक ऐसी कंडीशन, है ना, अचीव होती है। D पर और D पर जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तब गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो एक्चुअल में उल्टा है ना, आपको पता है हमें क्या दिखता है? गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। और हमारे ब्रेन को क्या पता लग जाता है? ये बड़े लेट तक आते हैं, हमारे ब्रेन को ये पता लग जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, तो कल हमने क्या लिख लिया था मुझे बता दीजिए। आई थिंक R2 इक्वल टू क्या था? R1 बाय R4 इंटू R3, ऐसा कुछ। यस सर। यहाँ तक लिख लिया था, है ना हमने, क्योंकि हमारे डायग्राम में R2 को कहा था क्या, है ना, R2 को ही कहा था ना। यस सर। बिल्कुल ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस और ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस था। R1 बाय R4 या R4 बाय R1 की वैल्यू पता होती। अब सुनिए, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो फॉर्मूला मिला है उसके नीचे नोट करके कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है जो एप्लीकेशंस में बहुत काम आएगी, है ना। लिखिए, नोट करके लिखिए। व्हेन, फटाफट लिख लीजिए। व्हेन the galvanometer shows zero deflection, when the galvanometer shows zero deflection in Wheatstone bridge, when the galvanometer shows zero deflection in Wheatstone bridge, then the bridge is called in balanced condition. Then the bridge is called in balanced condition. कंप्लीट हो जाए तो बताना, फिर कुछ समझाना है मुझे। यस सर। डन गाइस? यस सर। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं रहते हैं, अब उनको बड़ा प्रॉब्लम आएगा, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी। ओके, तो अब बात को समझें। जब
गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, तब हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में। और लाइन चेंज करके लिखिए, द necessary condition for a balanced Wheatstone bridge, the necessary condition for balanced Wheatstone bridge can be written as तो आप लोग मुझे बताइए, कल हमने ऐसा कुछ लिखा था क्या? R4 R1 by R2 इक्वल टू R1 by R2, इसके ऊपर क्या लिखा था फटाफट मुझे बता दें, एग्जैक्टली वही बताएं। R3 by R2 is equals to R4 by R1. बाकी लोग R3 by R2 इक्वल टू R4 by R1. चेक करें, यही था ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अगर ये रेशो आपको दिखाई दे रहा है तो इसको देखकर मुझे बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं R1 by R4 इक्वल टू R2 by R3? कोई दिक्कत है क्या? ऐसा भी लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। Yes, sir. एक और तरीका देखिए, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? R1 by R2 इक्वल टू R4 by R3। देखिए ये सही है क्या? Yes, sir. इसको देखने के बाद इसको देखिए, R1 by R2 इक्वल टू R4 by R3, है ना? इनको एक्सचेंज कर दिया, इनकी प्लेस म्यूचुअली, है ना, चेंज कर दिए, एक दूसरे से चेंज कर दिए, तो ये भी सही है। तो आपने अभी जो लिखा ना, क्या दी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज गिवन एज, यहां तक लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इज गिवन एज, तो उसमें आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, इज गिवन एज। तो यहाँ पर मैं डायग्राम से भी बताऊंगा, पहले आप ये लिखते हैं इज गिवन एज, और करके लिख देना, और, क्योंकि एक सही है, ये वाली फर्स्ट वाली जो आपसे मैंने पूछी कल आपने लिखी थी, इसके बाद आपने ये लिखा था, ये सही है तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं, है ना, उसमें ये कुछ बातें काम आएगी, तो मुझे क्लियर करनी थी ये कुछ बातें। एप्लीकेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगी कि सर कहना क्या चाहते थे। Yes, sir. तो ये फ्री है ना, और करके लिख दें तो मुझे बता देना। आई थिंक लिख लिया सभी ने, थोड़ा ध्यान Yes, से, है sir. ना, उल्टा फुल्टा नहीं कर। अब डायग्राम से मैच करें, देखिए डायग्राम से मैच करोगे तो बात आपके बहुत इजीली, ये आपको कोई लर्न नहीं करना, डायग्राम देखना। देखिए R3 अपॉन R2, इधर देखिए R3 अपॉन R2, है ना, ये राइट साइड वाली आर्म्स R3 अपॉन R2। यहाँ देखें R4 अपॉन R1, R4 अपॉन R1 लिखा है ना इसमें, तो बिल्कुल सीक्वेंस है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बिल्कुल। अब सेकंड वाला देखें, R1 अपॉन R2, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चल रहा है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3 होना चाहिए, कहाँ गया, है ना? ये वाला पहले बता दिया मैंने, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या है, R4 अपॉन R3 हॉरिजॉन्टल, ये वाला पहले बता दिया। अब इसको देख ले, ये क्या कह रहा है, R1 अपॉन R4, R1 अपॉन R4 इक्वल टू R2 अपॉन R3, R1 अपॉन R4 इक्वल टू R2 अपॉन R3। तो अगर किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो और R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज गिवन हो, और उन वैल्यूज को देखकर आपको पता लगाना है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है क्या, तो आपको क्या चेक करना होगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अगर इक्वल है तो यस, और इक्वल नहीं है तो नो।
क्या पता लगाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं है। और भी तरीके हैं, दिस अपॉन दिस, तो R1 अपॉन R2 एंड R4 अपॉन R3 का रेशियो अगर इक्वल मिल जाए तो यस बैलेंस्ड है, बैलेंस कंडीशन में है, अदरवाइज नो। तो ये रेशियोज आपको जो दिखाए हैं, ठीक है, ये तो हमारे डायग्राम से मैच कर रहे हैं। अगर आपने डायग्राम में कुछ चेंज कर दिया, ध्यान दें यहाँ हमने R1 R2 R3 R4 लिखा है, तो हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये रेशियोज करेक्ट है, ट्रू है, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए। अगर कोई यहाँ है ना सिंबल चेंज कर दे, जैसे कोई यहाँ R3 कर दे, यहाँ R4 कर दे, तो रेशियो चेंज हो जाएंगे ना। ओके, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये रेशियो, ये तो हम कल डेराइव करके लेकर आए थे और ये हमने अननोन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था। अब बैलेंस्ड कंडीशन के लिए रेशियो की बात कर ली, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, तब आपको बात पूरी क्लियर होगी। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और बोर्ड हो या कंपटीशन एग्जाम्स हो, ये एप्लीकेशन तो यूज आता ही है। देखिए, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन बना दूं, चलिए यहीं पर यूज ले लेते हैं ना। R1 की वैल्यू 100 ओम, ये I1 सब हटा देता हूँ, है ना। R2 की वैल्यू गिवन है आपको 5 ओम, R3 की वैल्यू गिवन है आपको 10 ओम, ठीक है। R4 की वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरह से है, सर्किट देखिए कैसे है, ये है 100 ओम और इसकी वैल्यू पता नहीं है गाइस, ये है कैपिटल R। अब ध्यान से देखें, सर्किट आपके सामने है, R1 R2 R3 R4 ये सब कुछ है, ये R1 या R2 या R3 और R4 जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स। इफ द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, ध्यान से, if the galvanometer shows zero deflection then what will be the value of capital R? कैपिटल R की वैल्यू कितना ओम होगी? गिवन क्या है? the galvanometer shows zero deflection, galvanometer zero deflection दिखा रहा है, तो इसका मतलब R कितना होना चाहिए? आज आपने क्या सीखा? रेशियोज। अब वो जो मैंने रेशियो बताए थे यहाँ पर उनको भूल जाएं, आप तो डायग्राम से पक्की प्रैक्टिस कर लें। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। तो क्वेश्चन में गिवन है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मींस दी व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। तो आप दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस ऐसा भी कर सकते हैं, अभी आपको बताया था। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये दिस जो मैं कह रहा हूँ 100 आर म्यूचुअली पैरेलल में है, तो आप में से कोई मुझे बताएं ए डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 ओम आर ओम पैरेलल में है, ए और डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इतना तो डायरेक्ट बता दे आप मुझे, विदाउट सॉल्यूशन, पेन चलाए। 200 ओम। 200 भाई आर है, आर की वैल्यू पता नहीं है, ये 100 ओम है। ए और डी के बीच में 100 टोटल रेजिस्टेंस कितना है? हाँ भाई आवाज नहीं आई, जल्दी जल्दी बताइए। 100 आ रहा है सर। तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, है ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ 100 आर अपॉन 100 प्लस आर, ये होगी। तो आप 12th के स्टूडेंट हैं, पूरा प्रोसीजर तो क्या होता है? आर ए डी पता लगाना है तो 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन आर, फिर एलसीएम क्या लेंगे? 100 इंटू आर, यहाँ क्या आएगा? आर, यहाँ क्या आएगा? 100। तो ये तो वैल्यू है 1 अपॉन आर ए डी की, और हमें तो 1 अपॉन आर ए डी नहीं चाहिए, हमें तो आर ए डी चाहिए, ए और डी के बीच में। रेसिप्रोकल सही किया ना मैंने? यस सर। है ना सर। तो हाँ बोलिए फटाफट। सर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज से सर रेजिस्टेंस कैसे निकाला सर, एक बार वापस समझाना, समझ में नहीं आया। अभी रेजिस्टेंस निकाला कहाँ? सर आर ए डी का आपने तो निकाला ना? है, आर ए डी सर। रेजिस्टेंस तो निकाला है ना। तो देखिए भाई 10th क्लास वाली बात वापस सुन लें। फॉर्मूला पता है? जल्दी बताएं मनन।
सर इस वाले फॉर्मूले से तो आगे से आपने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले फॉर्मूले से कैसे निकाला? फर्स्ट ही स्टेप कर रखा है ना सर आपने, RAD इज इक्वल टू 100R अपॉन, यस सर ये लो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इस फॉर्मूले को मैंने सबसे पहले यूज दिया, वो तो मैंने यस सबसे सर, ये तो पहले आ गया, आपको कहा ये था तो आ ऑरली बताओ ऑरली बताओ, है ना? तो बस ये 100 ओम है तो 100 ये ही तो आ लिखूंगा गया ना। सर, ये तो आ गया। हाँ तो एक्चुअल में आपने कुछ पूछा ही नहीं, समझो अभी तक, है ना? अभी आपने कुछ पूछा ही नहीं, इसको रेसिप्रोकल करके मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं ऑर्डर में लिखता तो आप कंफ्यूज ही नहीं होते थोड़ा सा, है ना? आपने मुझसे अभी कुछ पूछा ही नहीं। ओके तो ए और डी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये होगा, ये आपको ऑरली बता रहा था, ये काम है ना, थोड़ा दिमाग में ही करने की प्रैक्टिस कर ले। अब हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है भाई, 12th क्लास है ना, पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, आर पता लगाना है। और हमने 12th में क्या सीखा है, व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक सेटअप है, एक डिवाइस है, एक नेटवर्क है, एक सर्किट है, अननोन रेजिस्टेंस। और आज नोट जो आपने लिखा है उसमें क्या लिखा है, इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन देन आपने लिखा था ना रेशो, तो यहाँ पर 100 अपॉन आर एडी इक्वल क्या होगा, 5/10 होगा कि नहीं होगा? आपके Yes, sir. इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या लिखना है, बिकॉज द व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, करंट जीरो है ना इसलिए, बिकॉज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, सो आर ए बी अपॉन आर ए डी इक्वल टू आर बी सी। सिंबल से अंडरस्टूड है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आर ए बी मतलब ए और बी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है, आर बी सी मतलब Yes, बी और सी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है, अपॉन क्या लिखूं, चलिए बताइए, आर CD, आवाज आनी चाहिए, सी डी, आर सी डी। तो डायग्राम से रेशो करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अभी हम एक दो एप्लीकेशंस और देखेंगे और जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चन करोगे चीजें ऑर्डिनरी होती जाएगी। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, क्यों इक्वल होंगे ये दोनों, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, ये गिवन है इसलिए। तो वैल्यू पुट कीजिए, आर एडी की वैल्यू, अब इसको देखकर है ना आर एडी की वैल्यू दिमाग में पता हो जानी चाहिए। 100 एंड आर, 100 एंड आर पैरेलल में है तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होता है, 100R अपॉन 100 प्लस आर। इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू कोई भी पता लगा सकता है, सॉल्व करें तो 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, अपॉन आर इक्वल टू 1/2। भाई ठीक है ना, देखो यस सर। तो आर की वैल्यू 100 ही आनी चाहिए, देखो कुछ या नहीं, -200 आ रही है सर। हाँ तो Yes, कुछ sir. गड़बड़ की है हमने, और वो गड़बड़ ये है, यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन में यहाँ पर 10 कर दें और यहाँ पर 5 कर दें, क्वेश्चन चेंज, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5, क्वेश्चन सही कर दें। आर बी सी की वैल्यू 10 कर दी है मैंने, आर सी डी की वैल्यू 5 कर दी है, अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया है, क्वेश्चन तो करेक्ट होना चाहिए, तो क्वेश्चन करेक्ट अब हो गया है। तो यहाँ पर मैं 2/1 करूँ अब, यस सर। अभी ठीक है 2/1। अब बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 प्लस आर इक्वल टू 2R, है ना, एक सब्ट्रैक्ट होगा तो R इक्वल टू 100 होगा। तो ये तो एक मेथड है सॉल्व करने का। अब कंपटीशन में आता है तो बच्चे इतने है ना रिवीजन करके एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं और दिमाग में सॉल्यूशन हो जाता है। कैसे, यहाँ से देखते हैं 10/5, 10/5, तो ये 10 है तो इसका हाफ है ना ये 5। अब यहाँ देखते हैं कि ये 100 है तो 100 का हाफ कितना होता है, 100 का हाफ 50 होता है 50। तो ए और डी के बीच में 50 कब होगा, 50 ओम, जब इस 100 के पैरेलल में 100 ही होगा। तो सब जानते हैं अगर 100 ओम पैरेलल में है तो उसका इफेक्टिव 50 आएगा ना। तो शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको इस तरीके से सोचना होता है। और अगर है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए बोर्ड में तो स्टेप है, एज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन सो
दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो जो आर्म्स में रजिस्टर्स हैं, हर इंडिविजुअल आर्म में जो रजिस्टर है, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, और है ना बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल लॉफुल तरीके से आंसर जो आना है वही आएगा। और थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम करें तो फास्ट भी कर सकते हैं अगर एमसीक्यूज मिलते हैं। हाँ भाई, कुछ आइडिया लगा आर की वैल्यू, ठीक है ना, यस सर। है ना, Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। गिवन क्या था क्वेश्चन में, गिवन क्या था, इंपॉर्टेंट बात गिवन क्या थी, गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन, और फाइंड क्या करना था, कैपिटल आर। यहाँ आप शॉर्टकट में एक तो सर्किट डायग्राम बनाना है, और ये है क्वेश्चन, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब आई जी कितना है, जीरो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, गिवन आई जी इक्वल टू जीरो, फाइंड, देन फाइंड आर। ये है क्वेश्चन। कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना, सर्किट सभी को बनाना है, सभी को बनाना है। कंप्लीट हो जाए तो इन्फॉर्म करना भाई। सब लोग पेन यूज लेते हैं, डायग्राम में थोड़ा पेंसिल भी यूज ले लिया करो। यस सर, डन। ओके, कुछ और बता दें स्टूडेंट्स, हो जाए हम आगे बढ़ सकते यस सर। यस सर। हैं। यस तो सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने किया है, किस तरह से हम बैलेंस्ड कंडीशन को यूज लेकर क्वेश्चन करेंगे, आपको और है ना बातें पक्की होती जाएगी। ओके, एक सर्किट डायग्राम बनाने वाला हूं मैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को यूज लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, तो सभी लोग एक डायग्राम बना लें। इन आर्म्स में रजिस्टर होंगे, तो पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग पेन से कंप्लीट बना देंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ पर एक, इनकी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा, है ना। वन मोर, एक और रजिस्टर, एंड वन मोर, टोटल कितने रजिस्टर हैं आपके सामने हैं। ओके, तो ABCD मैंने मार्किंग भी कर दी है। ये जंक्शन पॉइंट है B, और ये जंक्शन पॉइंट है D, ठीक है। C जंक्शन पॉइंट है, A जंक्शन पॉइंट, 4 जंक्शन पॉइंट्स आर देयर। रजिस्टर्स की वैल्यू आप देख लें, 1, ठीक है, 2, 3, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ थोड़ी, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। ओके, सर्किट कंप्लीट है। तो ये सर्किट बनाए पहले, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड, बिटवीन थोड़ा चेंज हो गया गाइस, बिटवीन B एंड D, बिटवीन B एंड D,
चलिए अल्फाबेटिक चेंज कर दें। तो जो चेंज किया है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। बहुत छोटा सा चेंज किया है, ए बी सी डी, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया बिटवीन बी एंड डी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी पता लगा रहा है। यहाँ पर आपके ओम्स लॉ वगैरह काम नहीं करते, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रिंसिपल काम करेगा। तो कुछ बच्चों को व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, कुछ लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, या वेट करें? आप लोगों की तरफ से बताइए, क्वेश्चन डायग्राम हो गया क्या? यस सर। यस सर। डायग्राम। अब क्वेश्चन डायग्राम से पहले मैं आपको सॉल्यूशन डायग्राम की बात करता हूँ। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इससे हम इक्विवेलेंट डायग्राम की बात करें। इक्विवेलेंट डायग्राम तो देखिए क्या होगा और वो कैसे बना, फिर उसको भी आप देखेंगे। इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए, मेटल के जो वायर्स होते हैं उसको आप बेंड कर सकते हैं, मेटल के वायर को हम बेंड कर सकते हैं। तो ये सारे मेटल के वायर्स होते हैं। रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? ये मेटल के वायर्स। ये सब क्या है? मेटल के वायर्स। तो मैं इस सर्किट में ए एंड से इस सर्किट को पकड़कर बैंड कर सकता हूँ। ये जो 2 ओम और ये जो 4 ओम रजिस्टर है इसको बैंड करके बाहर ला सकता हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ से क्लिप करके बैंड करके इसको बाहर ले आऊंगा, ए एंड को यहाँ से यहाँ ले आऊंगा। तो देखिए ये ए एंड है और सबसे पहला रजिस्टर यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 ओम जो कि बाहर आ गया ये नीचे। इसके बाद यहाँ से नीचे ये भी मैंने बैंड करके इसको बाहर कर दिया, ठीक है। बी पॉइंट अपनी जगह पर, बी पॉइंट बिल्कुल अपने प्लेस पर, और बी से इस डायरेक्शन में 3 ओम, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? डी, ठीक है। और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट, सी से डी की तरफ कितना रेजिस्टेंस है? 6 ओम, ठीक है। और बी और सी के बीच में कुछ है क्या? बी 5 और ओम। सी Yes, के sir. बीच में 5 ओम रजिस्टर है, ये बीच में बी और सी के बीच में ये 5 ओम रजिस्टर। तो आप पॉइंट्स को, अल्फाबेट्स को ध्यान से देखें, ए बी सी डी बिल्कुल वही है। मैंने बस इसको यहाँ से क्लिप किया, पकड़ा, और मेटल के वायर हैं, बैंड तो हो ही सकते हैं। बाकी सबको अपनी जगह रखते हुए उसको मैंने बाहर कर दिया, बाहर पहुंचा दिया, जो कि पहले अंदर था। 2 ओम 4 ओम, 2 ओम किसके बीच में था? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ही है। 5 ओम किसके बीच में है? बी और सी के बीच में। 4 ओम ए और सी के, 6 ओम सी और डी के, 3 ओम बी और डी के। तो ये है इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कह सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया गाइस। तो अब काफी बच्चों को व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, बस इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं किया। ऊपर वाला जो सिस्टम है, ऊपर वाला सिस्टम व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। हाँ भाई, ठीक बात। Yes, sir. यस सर। इससे हम जो जैसे ही सर्किट को सोच लेते हैं, है ना, सोच अगर बोर्ड एग्जाम में आया है ना, तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। देन आप देखिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं है? Yes, sir. नेसेसरी कंडीशंस होती है कुछ, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, क्या इक्वल है क्या? Yes, sir. 2/4, 1/2, 3/6, again 1/2, that means this upon this, इनका रेशो this upon this, इन दोनों के रेशो के इक्वल है। और इक्वल होने से हमें क्या पता चलता है? The Wheatstone bridge is in balanced condition। तो ये टू वे है ना, टॉपिक ही टू वे है। अगर इस ब्रांच में करंट 0 हो तो हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है।
और इन दोनों का रेशो सेम होगा। बट अगर आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन हो, 2 ओम 4 ओम गिवन है, 3 ओम 6 ओम गिवन है, तो इन गिवन वैल्यूज के रेशो से आप पता लगा सकते हैं क्या इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहा हूं, जो गिवन क्वेश्चन है उस गिवन क्वेश्चन में बीसी ब्रांच में करंट फ्लो होगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बीसी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, I इक्वल टू 0। तो जिस ब्रांच में, अब ध्यान से सुने, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर किसी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका होना या नहीं होना हमारे लिए एक जैसा है। वो है तो भी फर्क नहीं पड़ता, और इस 5 ओम को यहाँ से हटा दें तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका कोई आपको नहीं करना है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये 2 ओम और ये 3 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में हुए? सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बी से करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, ना आ रहा है। तो ये दोनों एक्चुअल में सीरीज में, ये 4 ओम ये 6 ओम भी किसमें हो? सीरीज में। तो अब इफेक्टिव डायग्राम क्या होगा नेक्स्ट? 2 + 3 5 ओम, ठीक है, और 4 + 6 10 ओम, ये 10 ओम। तो यहाँ जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 5 और इस ए पॉइंट से नीचे वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 10। तो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 10/3। 10/3। बाकी लोग चेक करके बताएं। यस छोटा सर। सा सॉल्यूशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा क्या? यूनिट जरूर अप्लाई करें और बताएं। काफी बच्चे बता रहे हैं, बाकी लोग ठीक है क्या? तो और यस सर। बता दें। यस सर। तो हमें यही तो पता करना था। अगर किसी ने व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का टॉपिक सुना नहीं, देखा नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हुआ है और इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट की बात पता है, तब वो स्टूडेंट रेशो देख लेगा। अगर रेशो सेम है, दैट मीन्स उस बीसी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, और बीसी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उसके होने और नहीं होने से फर्क ही नहीं पड़ता। रिमूव करते ही हमें क्या मिल गया? दिस 2 दिस 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस 4 दिस 6 ओम आर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 2 + 3 5, 4 + 6 10, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट आप अब कर पाएंगे। अब एक और एप्लीकेशन, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो गाइस, कंप्लीट हो गया कि ये सर्किट डायग्राम वगैरह सब? यस सर। यस सर। Yes, सर्किट sir. डायग्राम बनाना जरूरी है ना, इसी से आपको बात समझ में आएगी जब रिवीजन करें। रिवीजन से बात याद आई, थोड़ा है ना, घबराना मत। कल आपका एक सरप्राइज टेस्ट है 5:15 से 5:45 तक। अब सरप्राइज टेस्ट है तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जैसे ही टेस्ट होते ही आप पेपर सबमिट करेंगे, आपको आपका रिजल्ट है ना बस नेक्स्ट सेकंड में आपके सामने होगा। तो फॉर्म ऐप से मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगा। 30 मिनट्स का आपको कल एक सरप्राइज टेस्ट देना है। अब आप पूछेंगे कौन से चैप्टर का? तो जो रनिंग में चल रहा है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज तक के क्वेश्चन उसमें होंगे। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से लेकर व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके एप्लीकेशन तक के क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। और पेपर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगेगा। हाँ, ये समझ लो आपको एक क्वेश्चन के लिए 90 सेकेंड्स मिलेंगे, 1.5 मिनट, 30 मिनट्स 20 क्वेश्चंस। तो फटाफट रीड करना और अपना है ना ABCD मार्क कर देना। तो सभी को टेस्ट देना है कल। तो ये टेस्ट जो होगा है ना, ये लाइव नहीं होगा, आपको बस टेस्ट देना है, सबमिट करना है, रिपोर्ट मेरे तक पहुंचती जाएगी। आपको अपना ईमेल आईडी और नेम लिखना है, ईमेल आईडी और नेम लिखना है, और पेपर स्टार्ट कर देना है। 5:15 पर स्टार्ट करना है, 5:45 पर ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा वो। आप नहीं करेंगे तो अपने आप एंड हो जाएगा। टेस्ट जरूर देना है।
ओके, सर कहाँ वन पे मोर होगा टेस्ट? एप्लीकेशन, कोई कुछ पूछ रहा है पूछ लीजिए। सर टेस्ट कहाँ पे होगा, कौन से एप्लीकेशन पे होगा? आप टेंशन नहीं ले, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर टैप करना है, ईमेल आईडी, नेम लिखना है, टेस्ट पेपर सामने आ जाएगा और टाइम भी चालू हो जाएगा। 30 मिनट्स में वो एप्लीकेशन फिर बंद होगा। तो आपको कुछ बच्चे टाइम से पहले ही कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे रीड किया और आंसर है ना 10 सेकंड्स में भी हो जाएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें आप 2 मिनट्स पूरे ही यूज ले लें। कुल मिलाकर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस रीड करके सबमिट कर देंगे। एक एप्लीकेशन और देखते हैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है क्या। तो मैंने अभी ट्रायंगुलर डायग्राम में व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखाया था। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। 3 रजिस्टर्स सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये ए अब जंक्शन पॉइंट हो गया और ये भी जंक्शन पॉइंट हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है लैट 1। ओके, यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बताइए भाई, किसी को छुपा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है इसमें? क्वेश्चन क्या है? फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। Find effective resistance between A and C। तो सर्किट डायग्राम बनाएं। तो मैं बहुत सारे टाइप आपके कवर कर रहा हूं, बेटर रहेगा। तो इन्फॉर्म करना, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इधर से पुनीत आवाज आ रही है क्या? पुनीत फ्रॉम केडीजन। यस सर। कहाँ चले गए थे इतने दिनों? हाँ, अब देखो आवाज नहीं आ रही है। तो आपको पहले भी कहा रेगुलर रहना है, नहीं तो रहना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ना। रेगुलर रहना है, नहीं तो रहना ही नहीं। ओके सर। है ना। तो प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं वो आप देख लें, कुछ फायदा तो हो, नहीं तो फिजिक्स है ना, लिंक से लिंक जुड़ा रहता है। आई थिंक डायग्राम बना लिया होगा। यस सर। कोई पीछे रह जाए तो बता देना, है ना। टोटल 5 रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 4 ओम। अब किसी को व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा हो तो बताओ, कोई यस सर। हाँ बोलने की तो हाँ तो बोलिए कि दिख रहा है सर व्हीटस्टोन ब्रिज। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यहां बना रहा हूं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो अल्फाबेट्स है ना, ए बी सी डी, बस इन अल्फाबेट्स को बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखना है और 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस ध्यान रखना है। जैसे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन डायग्राम में ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम। 1 ओम। ए और डी के बीच में 2 ओम। बी और डी के बीच में 2 ओम। सी और बी के बीच में 2 ओम। सी और डी के बीच में कितना है गाइस? 4 ओम। 4 ओम। सी और डी के बीच में 4 ओम। तो ए जंक्शन पॉइंट है, बी जंक्शन पॉइंट है, सी जंक्शन पॉइंट है, डी जंक्शन पॉइंट है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप देखेंगे तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जल्दी दिख जाएगा। दिस इज बी, दिस इज डी, और बी और डी के बीच में कितना है गाइस? 2 ओम। 2 ओम। ये लीजिए 2 ओम। ओके, यहाँ पर मैं पहले से ए पॉइंट दिखा देता हूँ। ए और बी के बीच में
तो जैसा क्वेश्चन में है हम वैसा ही करेंगे ना, क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, वायर को बैंड आप कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना है? 1 ohm. ए और डी के बीच में इजीली दिख रहा है, ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में कितना है? ये रहा 2 ohm। अब एक पॉइंट रह गया बी, तो मैं यहाँ कहीं बना देता हूँ बी पॉइंट, ठीक है। सी होना चाहिए ना, बी तो ये रहा, बी तो ये रहा, तो सी पॉइंट रह गया, ये सी पॉइंट। तो बी और सी के बीच में जो क्वेश्चन में है वही लिखना है। तो बी और सी के बीच में क्वेश्चन में 2 ohm है, सी और डी के बीच में क्वेश्चन में कितना है? 4 ohm। 4 ohm है ना, 4 ohm। ये लीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन डायग्राम जो था ना, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने आपके सामने दिखा दिया। कोई इसको रॉन्ग कह नहीं सकता, क्योंकि जिन दो जंक्शन पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस गिवन है हमने वही रखा है। तो इसको देखकर तो आप कहेंगे हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ है, और अब व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिखा तो नेक्स्ट आपका दिमाग क्या सोचना चाहिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है कि नहीं है? है सर। Yes, sir. सभी को पता लगना चाहिए है। क्यों है? दिस अपॉन दिस रेशो पता करके रख लो, फिर दिस अपॉन दिस, इसको भी रेशो पता करके रख लो, और देखो दोनों रेशो इक्वल है क्या। अगर हाँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। तो हमें भी पता है आर ए बी अपॉन आर ए डी इक्वल टू 1/2। इधर देखें तो आर बी सी अपॉन आर सी डी इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो रेशो सेम आ रहा है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। गाइस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो इससे क्या फायदा होगा, कोई बोलिए? बीओडी बी में टू डी आई करंट 0 होगा। यस सर, हाँ। बी टू डी में अभी कौन किसके पैरेलल में है, कौन किसके सीरीज में है, पता नहीं लग रहा। हर एक ब्रांच में एक रजिस्टर है अभी, तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है ना हमें करना क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और सी के बीच में। तो अभी कौन किसके सीरीज में है, पैरेलल में, पता नहीं लग रहा। बट जैसे ही आपको ये पता लग गया व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है रेशो सेम होने से, तो हमें पता है बीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस ब्रांच को ही आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही उस ब्रांच को, यूजलेस ब्रांच को रिमूव कर दिया, अब क्लियर है 1 ohm 2 ohm कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। तो बस अब तो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था कुछ वैसा हो गया, नंबर अलग है बस। तो ऐसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ऐसी पिक्चर भी आपके दिमाग में अब फिक्स हो जाए। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के बाद इसका कोई आंसर बताओ भाई। 2 ohm। आर ए सी की बात पूछ रहा हूँ है ना मैं, Yes, आर sir, ए 2 सी ohm। कितना होगा? सर 2 ohm। पूरा 2 कर लिया ohm। दिखता है 2 आप लोगों ने। 1 Yes, प्लस 2 3 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है। तो ऊपर तो यहाँ हो गया ये 3 हो, 6 नीचे नीचे 2 प्लस 4 6। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 और 6 अगर पैरेलल में हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ohm ही आना है। बिल्कुल ठीक है, दिस इज आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो मैंने आपको समझाया, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है आपको, और उस इक्विवेलेंट डायग्राम के बाद हमने इस रेशो को पता लगाया, इस रेशो को पता लगाया, फिर आपको लिखना होता है एग्जाम में एज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। सो बीडी जो ब्रांच है ना, बीडी ब्रांच, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। उसको रिमूव करने के बाद आप दो रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm सीरीज में थे, 3 आ गया, 2 ohm 4 ohm सीरीज में थे, 6 आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, फाइनल आंसर हमें मिल गया, ठीक है ना। थोड़ा टाइम देख लूं मैं, ओके। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए बना देते हैं। सर। हाँ बोलिए। सर अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा तो फिर वो व्हीटस्टोन सर्किट नहीं कहलाएगा ना? हाँ, अगर रेशो इक्वल नहीं होगा तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज में जो रिमूव कर देते हैं ना बीडी ब्रांच को, तो वो ऐसा कभी नहीं करना, बीडी ब्रांच को रिमूव नहीं करना। रीजन, उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। आपको याद है हमने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन किया
3 इक्वेशंस बनाकर I1 I2 I3 फाइंड किया, तो आपको याद है ना I3 की वैल्यू कुछ आई थी हमारे पास, कितनी आई थी माइनस, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो वैल्यू आई थी ना। रीजन वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है, इसलिए आप रेजिस्टेंसेस की वैल्यू देख लो, वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है इसलिए। और जब भी होगा तो आप डायगोनल बीडी में करंट जीरो करके उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन आपसे करवा लेते हैं। सर्किट डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, कुछ वैसा ही है, ठीक है। वैल्यू यहाँ है 10, यहाँ है 5 ओम, यहाँ है 5 ओम, यहाँ है 10 ओम, 20, ठीक है। यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। टेन ओम इसके पैरेलल में एक्स। ओके, तो ऑरली कोई बता सकता है इस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 10 ohm. है ना, जबकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बी और डी के बीच में इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 0। बीडी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दिस इज गिवन। बीडी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अभी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कुछ वैसा ही हो गया। तो अगर वाइस वर्सा दोनों तरफ से ट्रू है, अगर बीडी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, रेशो इक्वल होगा, रेशो इक्वल होगा। सर एक्स इज इक्वल टू और 10 अगर रेशो इक्वल हो तो आप क्या कह देते हैं, बीडी ब्रांच में करंट जीरो होगा, वाइस वर्सा। तो यहाँ गिवन क्या है, आई जीरो है, एक्स पता लगाना है। तो काफी बच्चे आंसर बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू 10 ओम, सही है क्या? ये तो बहुत है ना डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोगों को। एक्चुअल में करना क्या है, पहले इससे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में इस पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एडी। आर एडी की वैल्यू हो जाएगी 10x अपॉन 10 प्लस एक्स, सही लिख रहा हूं मैं? ओके, तो इसका रेशो किसके साथ, आर बीडी के साथ, आर ए बी लिख देता हूं, लिख सकता हूं ना, आर ए बी इक्वल टू क्या होगा गाइस, आर सी डी अपॉन आर बी डी। आर सी डी अपॉन आर क्या लिखें, बी सी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ डी सी कर देता हूं। रीजन, बिकॉज द व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, बिकॉज इस ब्रांच में करंट जीरो है, इसलिए ये रेशो इक्वल होगा, ये रेशो इसके इक्वल होगा। तो वाइस वर्सा वाली बात सभी की क्लिक हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए कि अगर ये गिवन हो तो आप कह देते हैं आई जीरो होगा, बीडी ब्रांच का करंट जीरो होगा। और अगर बीडी ब्रांच का करंट जीरो है, दिस इज गिवन, तो हम ये रेशो इक्वल कर सकते हैं और रेशो को इक्वल करके आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमने आज एक पहले भी किया था, तो आपने आंसर बिल्कुल सही बताया, एक्स की वैल्यू 10 ही होगी।
10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 आएगा, 5/10 1/2, 10/20 1/2। तो कुछ आइडिया लगा, x की वैल्यू 10 होनी चाहिए, Yes, sir. कुछ आइडिया लगा? सॉल्व करेंगे तो पता भी लग जाएगा। यहाँ देख लें, यहाँ 10x/10 + x, ठीक है, अपॉन आर ए बी की वैल्यू 10 इक्वल टू, ये है आर ए डी इक्वल टू आर डी सी कितना है 10, आर बी सी कितना है 20। ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम तो दिमाग में सोचा, आप इससे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करना, उसके बाद इस रेशो को देखना, इससे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करना जैसा मैंने पहले सिखाया, फिर इस रेशो को देखना। आई 0 है इसलिए रेशो सही है क्या, ये मैंने सही लिखा है क्या, है ना? ओके, तो ये बीच का काम आपको HW में दे रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना, फिर इसको देखना, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? तो 10 से तो ये 10 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा x/10 + x इक्वल टू 1/2। हाँ भाई, इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 10 आ रही है क्या, इन्फॉर्म कर दें। Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 10 आनी चाहिए, जैसा कि आप बता रहे थे। 2x इक्वल टू 10 + x, तो x इक्वल टू 10 हो। तो बस आपको नेचर बता दिए मैंने, किस किस टाइप के दिखने में कैसे कैसे वीटस्टोन ब्रिज हो सकते हैं। यहाँ पर आप जरूर बनाकर फिर इस रेशो को चेक करना, मैंने सही लिखा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो कल आपको 5:15 पर शार्ट टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही ना। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, Thank you, sir. थैंक यू।